आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ BYD Celeon 7। ये इस गाड़ी का बेस वेरिएंट है, यानी कि प्रीमियम वेरिएंट है। दो वेरिएंट्स इसके अंदर आते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है 82.56 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जो कि रेंज क्लेम करता है इस वेरिएंट के अंदर 567 किलोमीटर्स की। और ये गाड़ी निकालते हैं यहाँ पे 308 bhp 380 Nm का टॉर्क। 0 to 100 काफ़ी ज़्यादा फास्ट है इस गाड़ी का। और इसका जो अदर वेरिएंट है यानी कि टॉप वेरिएंट है, उसके अंदर आपको 0 to 100 और भी ज़्यादा फास्ट देखने को मिलती है। इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में दिखाने वाला हूँ। एक्स शोरूम कीमत है इस गाड़ी की 48.90 लाख रुपीज़। गाड़ी के अंदर आपको सेफ्टी में 11 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, ये सभी फीचर्स मिलते हैं। एडास के जो फीचर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और भी क्या क्या चीज़ें, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आप फ्रंट की प्रोफाइल देखिए। यहाँ पे आपको LED DRLs मिलते हैं, LED प्रोजेक्टर, आपको हेडलाइट्स मिलती हैं जो कि हाई बीम में भी लो बीम में भी आपको यहाँ पे देखो ये कितनी गजब की लाइट है, थ्रो बहुत अच्छा है। साथ के साथ फ्रंट में आपको यहाँ पे जो पार्किंग सेंसर्स है ना वो भी मिलते हैं। 2 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे गाड़ी के अंदर फ्रंट में हैं। और ये देखो यहाँ पे हो गया इसका फ्रंट में कैमरा, 360 कैमरा भी दिया गया है। ये हो गया BYD का यहाँ पे लोगो। अब आप जो फ्रंट प्रोफाइल की लुक्स है ना वो चेकआउट करो। गाड़ी की जो लेंथ है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पे 4.8 मीटर्स की जो लेंथ है वो यहाँ पे है। टायर प्रोफाइल आप देखेंगे यहाँ पे 19 इंच के आपको जो अलॉयज़ हैं वो मिलते हैं। 235/50 R19 की प्रोफाइल है। यहाँ पे आपको देखो वेंटिलेटेड जो डिस्क ब्रेक हैं वो मिलते हैं चारों ही टायर्स के अंदर। जो रियर की प्रोफाइल है टायर्स की वो अलग है, एक बार मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखो 19 इंच का व्हील है लेकिन प्रोफाइल थोड़ी सी बड़ी है। 255/45 R19 की प्रोफाइल है। और आप डिज़ाइन भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो डिज़ाइन है ना वो आपको मिलता है। और जो साइड प्रोफाइल की लुक्स है ना वो देखो आप 4.8 मीटर्स की जो लेंथ है वो यहाँ पे है। तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। और आप देखोगे यहाँ पे फेंडर पे BYD डिज़ाइन, ये यहाँ पे ब्रांडिंग हो रखी है। ये हो गए इसके साइड मिरर्स। NFC कार्ड जो है वो ये सपोर्ट करती है। लॉक अनलॉक आप उसी से कर सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट भी कर सकते हैं। 360 कैमरा आपको मिलता है। यहाँ पे भी आपको जो LED इंडिकेटर्स हैं वो दिए गए हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स जो हैं वो दिए गए हैं। और ये जो हेडलाइट्स हैं ये आपकी ऑटोमेटिक हेडलाइट्स यहाँ पे हैं। अब देखो आप जो एडास है ना वो यहाँ पे आपको दिया गया है, काफ़ी अच्छे से काम करता है। जब आप रूफ़ में देखोगे तो यहाँ पे आपको ग्लास रूफ़ जो है वो मिलती है। ये ओपन नहीं होती है, फिक्स रहती है। बाहर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पे कोई भी सनरूफ वगैरह नहीं है गाड़ी के अंदर। और ये है इस गाड़ी के यहाँ पे डोर हैंडल्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट बटन मिलता है यानी कि कीलेस एंट्री। और जब आप लॉक करेंगे तो ये अंदर की साइड जो है वो यहाँ पे चले जाएंगे। और ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं, पियानो ब्लैक कलर का फिनिशिंग जो है वो दी गई है। गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और यहीं से आप इसको देखो इस तरीके से टैप करेंगे ना तो ये ओपन हो जाएगा। गाड़ी के साथ आपको यहाँ पे 7.2 किलोवाट आवर का जो चार्जर है वो मिलता है। और ये DC फास्ट चार्जर सपोर्ट करती है 150 किलोवाट तक। तो ये एक काफ़ी सही चीज़ है। और देखो आप ये प्रोफाइल यहाँ पे गाड़ी की रियर की साइड आएंगे तो LED आपको जो टेल लाइट्स हैं वो मिलती हैं, जो कि कनेक्टेड टेल लाइट्स यहाँ पे है। और डिज़ाइन भाई देखो BYD Celeon 7 की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे हो रखी है। रिवर्स में आपको यहाँ पे देखो पार्किंग सेंसर्स जो है ना वो 4 पार्किंग सेंसर्स गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। और ये है गाड़ी की लेफ़्ट साइड की प्रोफाइल। ये गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कार है। और ये BYD की इंडिया के अंदर अब तक की सबसे ज़्यादा प्रीमियम कार है। और आप देखोगे रियर में यहाँ पे ये देखो यहाँ पे भी आपको एक कैमरा जो है वो दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिखाता हूँ। 143 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको गाड़ी के अंदर यहाँ पे दोस्तों दी गई है। बैटरी पैक काफ़ी बड़ा आपको मिलता है। और अब आपको ना इसका बूट दिखाता हूँ जो कि आप की से भी ऑन कर सकते हैं। और साथ के साथ यहाँ पे मैग्नेट बटन जो है वो भी दिया गया है। और देखो पावर टेलगेट मिलता है, यहीं से इसको लॉक भी कर सकते हैं, यहीं से इसको क्लोज भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपको मिलते हैं। और ये है इसका बूट स्पेस जो कि 500 लीटर्स का बूट यहाँ पे आपको मिलता है। जो म्यूज़िक सिस्टम है उससे भी रिगार्डिंग यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे कि देखो DYN को ऑडियो सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे ये सबवूफर है, यहाँ पे LED लाइट भी आपको मिलती है। ये देखो इसके साथ एक और यहाँ पे स्पीकर जो है वो मिलता है जो कि दोनों साइड है। 12 स्पीकर्स का म्यूज़िक सिस्टम जो है वो ये गाड़ी सपोर्ट करती है। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरेज जो है वो मिलती है। और देखो रियर की सीट जो है उसको 60-40 स्प्लिट में आप फोल्ड भी कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज जो है ना वो भी यहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो
ये स्टोरेज है और इसके अंडर भी आपको जो यहाँ पे स्टोरेज है ना वो मिलती है, वो भी देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे इसकी पंचर किट वगैरह, टायर इन्फ्लेटर वगैरह, ये सब चीज़ें आपको दी गई हैं। तो ये काफ़ी सही चीज़ें हैं, काफ़ी प्रीमियम चीज़ें जो है ना वो आपको गाड़ी के अंदर यहाँ पे दी गई है। ये देखो, तो आप कह सकते हैं कि बूट थोड़ा छोटा है गाड़ी के साइज़ के हिसाब से, लेकिन प्रैक्टिकल बूट है, बिल्कुल फ्लैट बूट है। अगर आप कहीं लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो आराम से यहाँ पे इसके अंदर बैठ भी सकते हैं। ये रूफ़ जो है वो आपको कवर कर लेंगे। और आप देखो कुछ इस तरीके के डिज़ाइन यहाँ पे है। ब्लेड बैटरीज आपको यहाँ पे इसके अंदर जो है वो दोस्तों दी गई है। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से क्लोज़। और ये देखो आप, ये यार टेल लाइट्स का डिज़ाइन है ना वो एक अलग ही लेवल पे है। अब आप देखोगे ये स्पॉइलर जो है ना वो किस तरीके का स्पॉइलर आपको मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, आप देखने की यहाँ से कोशिश करना। ये आपको देखो रूफ़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है। बैक ग्लास के अंदर आपको जो डिफोगर है वो दिया गया है। और आप डिज़ाइन एक बार फिर से देखो, फिर चलेंगे इसकी रियर सीट की तरफ। और यहाँ से इसका आप इस तरीके से जब रियर डोर ओपन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे आपको सॉफ्ट जो फिनिशिंग है वो मिलती है, जो कि लेदर फिनिशिंग है। ये देखो यहाँ पे भी लेदर फिनिशिंग का यूज़ किया गया है। ये आपकी गाड़ी का हो गया डोर ओपनर, यहाँ पे हो गया ट्विटर, नीचे की साइड आपका स्पीकर हो गया, ये पावर विंडो का स्विच। वन टच आप चारों पावर विंडोज़ को डाउन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं। यहाँ पे वाटर होल्डर का जो स्पेस है वो दिया गया है। और ये देखो इस तरीके से आप इनक्रेस कर सकते हैं। काफ़ी वाइड जो है ना वो ये डोर यहाँ पे ओपन होता है। और ये जो रियर की सीट है ना, लेदर फिनिशिंग में आपको ये सीट्स मिलती हैं। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, सेंटर में आर्मरेस्ट दिया गया है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट आप माउंट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये रियर में आपको एसी वेंट मिलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे नीचे की साइड और भी चीज़ें हैं। ये आप जैसे यहाँ से प्रेस करेंगे ये ओपन हो जाएगा। और ये देखो एक सी टाइप और एक आपको USB टाइप जो फास्ट चार्जिंग सॉकेट है वो मिलता है। और यहाँ पे देखो फ्लैट जो फ्लोर है ना वो आपको दिया गया है गाड़ी के अंदर। और इन सीट्स का जो कंफर्ट है ना वो एक अलग ही लेवल पे है। जब आप देखेंगे बी पिलर्स पे, तो बी पिलर्स पे देखो आपको यहाँ पे ना कोट होल्डर हुक जो है वो भी गाड़ी के अंदर दिया गया है। और इंटीरियर में आप देखो कम्प्लीटली ब्लैक कलर की रूफ मिलती है। काफ़ी हैवी क्वालिटी का जो कर्टेन है वो लगाया गया है। धूप अंदर बिल्कुल भी नहीं आ सकती। यहाँ पे देखो आपको LED लाइट मिलती है, टच है, ये टच करेंगे क्लोज ऑफ हो जाएगी। ये देखो फोल्डेबल ग्रैब हैंडल हो गया। और ये दोनों साइड आपको सेम मिलता है। बाकी आप देख सकते हैं जो एम्बिएंट लाइटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको मिलती है। इसको आप आगे इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही ऑपरेट कर सकते हैं। लेग रूम आपको बहुत अच्छा मिलता है। ये सीट काफ़ी पीछे है, मेरी हाइट 5'11" है, तब भी आप देखिए काफ़ी अच्छा लेग रूम है। अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छी मिलती है। रिक्लाइन काफ़ी अच्छा है। 3 अडल्ट जो हैं वो कंफर्टेबल होकर इन सीट्स पे यहाँ पे बैठ सकते हैं। और टोटल गाड़ी के अंदर आपको जो है ना वो 11 एयरबैग्स मिलते हैं। और ये जो फ्रंट की विंडशील्ड है और जो फ्रंट के दोनों डोर्स है ना, यहाँ पे आपको एक कोटिंग मिलती है जो कि ड्यूअल ग्लास की कोटिंग है, जिससे आपकी गाड़ी साउंड प्रूफ जो है ना वो यहाँ पे हो जाती है। और ये आपको यहाँ पे गाड़ी की मिलती है। देखो 4 बटन्स हैं, अगर आप यहाँ पे 2 बार टैप करे हुए तो ये जो बूट है ना पावर बूट है अनलॉक हो जाएगा गाड़ी का। साथ के साथ यहीं से आप गाड़ी को इस बटन से स्टार्ट कर सकते हैं, डोर लॉक अनलॉक। और 2 की आपको मिलती हैं, दोनों के अंदर सेम 4 बटन्स आपको मिलते हैं। अब चलते हैं ड्राइवर साइड डोर की तरफ। आप देखिए यहाँ पे कुछ अलग ही माहौल है। इंटीरियर की क्वालिटी आप देख सकते हैं। अब देखो ये ड्राइवर साइड डोर है, यहाँ पर आपको चारों ही पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, डोर लॉक अनलॉक, ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली फोर्ड, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। ये डोर ओपनर हो गया। यहाँ पे भी जो एम्बिएंट लाइटिंग है वो दी गई है। कम्प्लीटली सॉफ्ट टच फिनिशिंग है। यहाँ से आप इसका जो बूट है ना वो भी अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीकर है और साथ के साथ देखो आप फिनिशिंग बहुत अच्छी आपको मिलती है। आप देख सकते हैं एम्बिएंट लाइटिंग जो है ना वो यहाँ पे, ये देखो दिन में भी क्लियरली आपको विजिबल है, रात के टाइम पे तो एक अलग ही माहौल रहेगा। और ये देखो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकली आप इन पावर सीट्स को एडजस्ट कर सकते हो। फ्रंट की दोनों सीट्स जो हैं वो आपको ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर सकते हो। मेमोरी फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। और को ड्राइवर साइड भी आपको यहाँ पे कीलेस एंट्री मिलती है, यहाँ से भी आप इसके अंदर एक्सेस कर सकते हो गाड़ी में। और ये को ड्राइवर साइड सीट है, इसके भी आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो इसको। और ये सीट्स की आप फिनिशिंग देखो लेदर फिनिशिंग है, लेकिन आप डिज़ाइन देखो स्पोर्टी आपको जो डिज़ाइन है वो मिलता है। काफ़ी अच्छा कंफर्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। और आपको दिखाता हूँ, ये हो गए AC वेंट। नीचे की साइड जब आप आओगे तो देखो वो वहाँ पे डेड पैडल हो गया और ये हो गया आपके यहाँ पे स्पीड पैडल। ये देखो आप किस टाइप का दिया गया है, बिल्कुल अलग हटके है। साथ के साथ इंटीरियर देखो। और ये जो गाड़ी का स्टीयरिंग है ना देखो, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेदर रैप स्टीयरिंग है, BYD की यहाँ पे ब्रांडिंग हो रखी है।
लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको ना क्रूज कंट्रोल, एडास के जो कंट्रोल्स हैं वो दिए गए हैं। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे ओडोमीटर के जो कंट्रोल्स हैं वो मिलते हैं। और देखो आप यहाँ पे ये है ड्राइवर के लिए, अगर आप सो जाते हैं या आपका ध्यान कहीं और है तो ये अलार्म जो है वो यहाँ पे बजा देगा, साथ के साथ आपको उठा देगा। मतलब ये आपके लिए है, सेफ्टी का एक बहुत कमाल का फीचर है। तो आपको हेड अप डिस्प्ले दिखाता हूँ गाड़ी की, ये देखो आपको यहाँ पे स्पीड और किलोमीटर पर आवर ये दिख गया होगा। ये हेड अप डिस्प्ले है, दिन के टाइम पे भी काफ़ी अच्छे से दिखाई देती है। जैसे आप ड्राइवर साइड सीट पर आके बैठोगे क्लियरली विजिबल है। और ये है 10.25 इंच का यहाँ पे आपका डिजिटल ओडोमीटर। यहाँ पे देखो TPMS वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन है, लाइट से रिगार्डिंग, टेम्परेचर, स्पीड, हर एक चीज़ दिखाता है। ट्रिप ए में गाड़ी कितना चल गई है, ट्रिप बी में गाड़ी कितना चल गई है, देखो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे है इसके अंदर। और यहीं पे देखो आप इस स्टीयरिंग से आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, वॉइस कमांड का ऑप्शन, ये यहाँ पे फीचर जो है नेविगेशन वगैरह, स्पीड लिमिट ये सेट कर सकते हो, टाइमर, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे इसके अंदर मिलती है। और ये हो गया आपके यहाँ पे हेडलाइट्स के कंट्रोल, और ये हो गया आपके यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल, ठीक है। और इंडिकेटर आपको इसी साइड यहाँ पे जो है वो दोस्तों देखने को मिलता है, देखो, ठीक है। और ये है आपकी यहाँ पे 15.6 इंच की स्टीरियो यानी कि इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आपको पता ही है काफ़ी बड़े साइज़ की है। और ये रोटेट भी हो जाती है, ये देखो आप इसको टैबलेट बना के भी चला सकते हो और साथ के साथ लैपटॉप में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और गेस्चर कंट्रोल के साथ ये आती है, देखो टेम्परेचर आप कम ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ से फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। अब आप देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जैसे आप अपना लैपटॉप वगैरह चलाते हो ना, मीडिया कम ज़्यादा कर सकते हैं, नेविगेशन से रिगार्डिंग, स्क्रीन ब्राइटनेस कम ज़्यादा, मतलब इतने फीचर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। साथ के साथ आपके एसी के कंट्रोल यहाँ पे हो गए, ये देखो आप 2 जोन जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो आपको मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। सीट वेंटिलेटेड जो सीट्स हैं वो आपको फ्रंट की दोनों मिलती हैं। एयर प्यूरिफिकेशन का जो सिस्टम है वो लगा हुआ है। मतलब गाड़ी के अंदर इतने फीचर्स हैं, देखो आप इंटेलिजेंट जो चेसी है वो दिया गया है, यानी कि इसके जो शॉक एब्जॉर्ब है उनके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कंफर्ट और ज़्यादा बढ़ाता है। ये लाइट के कंट्रोल हो गए, ये ड्राइविंग से रिलेटेड यहाँ पे HUD डिस्प्ले जो आप देखते हैं, AC, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सीट, लुक्स, नोटिफिकेशन, ये इतनी सारी सेटिंग्स हैं। होम पे आओगे तो देखो इस भाई वॉलपेपर देखना, क्या गजब क्वालिटी का वॉलपेपर है। और अभी इसकी ना आप देखो ट्रांसपोर्ट मोड में, यानी गाड़ी की अभी ना वो नहीं हुई है PDI, देखो ठीक है। और काफ़ी गजब की क्वालिटी है। यहाँ से आपका ये UI ओपन हो गया, यहाँ से फिर ये सब चीज़ें हो गई, फाइल मैनेजर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें। मतलब एक डेडिकेटेड वीडियो 20 मिनट का इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर ही बन सकता है। तो आपको ना इसके बैक कैमरा की क्वालिटी दिखाता हूँ, देखो ये 360 कैमरा जो है वो यहाँ पे, इसके अलग अलग सेटिंग्स यहाँ पे दी गई हैं, रियर व्यू, साइड का व्यू, हर एक चीज़, ये देखो आप हर चीज़ यहाँ पे है, ठीक है ना। और AC वेंट जो है वो इसके नीचे यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। जब आप इसको रोटेट कर दोगे तो ये देखो फिर AC वेंट आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल जो है वो रहेंगे। फिर यहाँ पे आपके लिए 2 मोबाइल वायरलेस चार्जिंग के जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं, मैक्सिमम 50 वोल्ट तक ये सपोर्ट करता है। और यहाँ पे देखो ये आपका हो गया गियर लीवर, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्किंग, फिर ये मोड्स हो गए, यानी कि इको, सिटी, स्पोर्ट, ये मोड देखो, इको, स्पोर्ट, सिटी, शो, ये 4 मोड आए हैं यहाँ पे गाड़ी के अंदर। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया, फिर ये आपका हो गया इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड, देखो वॉल्यूम आप कम ज़्यादा यहीं से कर सकते हो। ये हो गया आपका ब्रेक रिजनरेशन लेवल, कितना ब्रेक रिजनरेशन लेवल है देखो यहाँ पे, स्टैंडर्ड, हाई, ये आपका ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको हो गया हज़ार लाइट के कंट्रोल, और इसकी पार्किंग से रिलेटेड सेंसर से जो कंट्रोल है वो यहाँ पे है। अब देखो आपको ना NFC कार्ड दिखाता हूँ इसका, ये NFC कार्ड है, इसको टैप करने से आपकी गाड़ी लॉक, अनलॉक, स्टार्ट, स्टॉप सब इसी से हो जाएगी। साथ के साथ यहाँ पे एक चीज़ है, देखो ये जो कप है ना, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, देखो ये नीचे चला गया, और फिर आप इस बटन को प्रेस करोगे तो ये ऊपर आ गया आपका। और ऐसे ही जो आपका ये वाला है इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, देखो, और फिर ये भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे अपना माइक रखते हैं, ये कार्ड, ये हो गया आपका सेंटर में यहाँ पे आर्मरेस्ट, ये भी सॉफ्ट टच फिनिशिंग में है और काफ़ी बड़े साइज़ का है भाई, बहुत बड़ा साइज़ है इसका। ये देखो स्टोरेज काफ़ी अच्छी है इसकी, सॉफ्ट टच फिनिशिंग है, काफ़ी गजब क्वालिटी है। ये है ऑटो डिमिंग IRBM, यहाँ पे भी आपकी लाइट हो गई, LED लाइट है। और ये हो गए आपके, ये देखो
सनरूफ से रिलेटेड कंट्रोल, जो कि एक ग्लास रूफ है और फिक्स्ड है, ये ओपन नहीं होती है, सिर्फ कर्टेन ओपन होता है। और को ड्राइवर साइड यहाँ पे देखो आप, वैनिटी मिरर का साइज देखो भाई, क्या गजब का साइज है इसका, कितना बड़ा साइज है। यहीं पे लाइट है, ठीक है। और ये हो गया आपका यहाँ पे ड्राइवर साइड, यहाँ पे भी देखो। चेक करते हैं कि ये एडजस्ट कैसे होता है। ये यहाँ पे बढ़ता नहीं है, ये फिक्स ही है, वरना यहाँ पे ये धूप जब लगती है तब भी काम आता है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको दिया गया है। और एम्बिएंट लाइटिंग जो है ना, वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप की आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। और ये है आपका यहाँ पे इस गाड़ी का ग्लोब बॉक्स, ये देखो आप, सॉफ्ट टच फिनिशिंग है यार। जब आप इसका म्यूजिक सिस्टम प्ले करोगे ना, तो एक अलग ही लेवल का जो मज़ा है वो आपको यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर आ जाएगा। इतने फीचर्स इसके अंदर है, सेफ्टी इतनी अच्छी है, रेंज इतना अच्छा निकालती है, 12 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम सपोर्ट करती है, मतलब एक अलग ही लेवल पे है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे BYD Celeon 7 की बेस वेरिएंट है भाई, ये गाड़ी का इसका बेस वेरिएंट 48.90 लाख रुपीज़ जिसकी एक्स शोरूम कीमत है। तो मैंने आपको सारे फीचर्स इस गाड़ी के एक्सटीरियर के, इंटीरियर के बता दिए हैं, रेंज आपको बता दी है गाड़ी की, सेफ्टी फीचर्स और जो भी फीचर्स इस गाड़ी के अंदर है। भाई इस बजट के अंदर आपको इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा प्रीमियम कार जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। और ये बेस वेरिएंट है। जब आप इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट देखोगे तो आप कहोगे भाई मज़ा आ गया, क्योंकि वो जो गाड़ी है ना, वो 0 to 100 और भी ज़्यादा फास्ट करती है। फिलहाल आपको ये गाड़ी कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।